राम 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 नारायण नारायण। संबंध। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोक कर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के 7वें श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियाम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्ता स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। व्याख्या। तू यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण का यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणि पद 6ठे श्लोक में आए कर्मेन्द्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं, और जहाँ से उनको हटाना चाहें वहाँ से वे हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता का यानी मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6ठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने की बात यानी निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। असक्तः। आसक्ति 2 जगह होती है, एक तो कर्मों में और दूसरे उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी
एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्त है कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है, कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग की अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसीलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आरभते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणि पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रियैहि पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रियैहि पद से हाथ, पैर, वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्मेंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं। एक, जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। 2, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है,
और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। स विशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। परिशिष्ट भाव, अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो, हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी, करुणित हो जाए। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है।